बच्चों, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोज दिन डेली वाइट्स के ऊपर एक वीडियो लेक्चर आता है 1:30 बजे के अराउंड। एवरी डे सीटेट से रिलेटेड एक लेक्चर आ रहा है। व्हाट इज दैट? एक्चुअली सीटेट का एग्जाम जो है हमारा वो है 8 फरवरी को, और जिसके रिगार्डिंग हमने अपनी तैयारी के लिए एक वीडियो सीरीज शुरू की है। 7 to 7 की 7 जनवरी से शुरू है, जो 7 फरवरी तक जाएगी, और हम उसमें सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं पूरे पेपर के रिलेटेड वो देखेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी 120 प्लस मार्क्स की हो जाए। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे लेक्चर्स को देख रखा है। चलिए सबसे पहले आज समझते हैं क्या कि ये सीटेट है, कैस कौन सी बला, जो बार बार हम बात कर रहे हैं सीटेट सीटेट के बारे में। तो देखो, सीटेट एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो दो तरीके के दो भाग में जुड़ी हुई है। हम एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे बिकॉज वी डोंट नो कि कौन है क्या है। दो तरीके के पेपर है हमारे, पेपर 1 है और पेपर 2 है। जो पेपर 2 के हैं बच्चे, वो जनरली जो बीएड कर रहे बच्चे हैं वो लोग पेपर 2 दे रहे हैं, और जो बीएलएड वाले बच्चे हैं या डीएलएड वाले हैं वो वाले बच्चे जो है हमारा वो दे रहे हैं पेपर 1 का पेपर। पेपर 1 जो है सीटेट का, वो भी 150 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 भी हमारा 150 मार्क्स का होता है। तो एक एक करके समझते हैं। पेपर 1 जो है ये 5 तरीके से 5 भाग में बटा हुआ है। जैसा आपको पता होगा, सीडीपी हो गया एक हमारा, दूसरा हमारा ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, फिर हमारा एक लैंग्वेज 1 हो जाता है, और दूसरा हमारा हो जाता है लैंग्वेज 2। ठीक है, तो आज हम सब के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि जिनको पढ़ करके हम अपनी तैयारी मल्टीपल टाइम्स बूस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली पेपर 2 के बारे में बात करें तो इसमें भी हमारे 5 सेक्शन आते हैं, जिसमें एक कॉमन है हमारा सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये जो तीन चीजें हैं वो दोनों ही पेपर में सिमिलर है। अब पेपर 2 में भी दो पेपर हैं, एक हमारा सोशल साइंस का होता है और एक हमारा साइंस और मैथ का होता है। तो इन सब के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स के बारे में बात हम करेंगे। 150 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, और साथ में इसमें 120 प्लस स्कोर करना बड़ा ही नॉर्मल है अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लेते हैं तो। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम सीडीपी बोल रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा दैट इज डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो हम कर चुके हैं। देन वी हैव सोशलाइजेशन, वाइगॉट्स्कीज थ्योरी, पियाजेस थ्योरी, कोलबर्ग्स थ्योरी, गार्डनर्स थ्योरी एंड लैंग्वेज। ये सारे लेक्चर्स हम कर चुके हैं, जो कि आ रहे हैं डेली आपके चैनल पे। आप जाओगे आपको मिलेंगे। मोटिवेशन, जेंडर, फिर हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। अगर आपने इन टॉपिक्स को बहुत तरीके से कर लिया है तो आप यकीन मानो सीडीपी में 25 आराम से स्कोर कर सकते हो। 30 में 25 स्कोर करना इज वेरी नाइस स्कोर। ऑल राइट, नाउ ये सारी तैयारी होगी कहाँ? तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीटेट 2026 में जाइए, जहां पे आपको सारे लेक्चर्स बिल्कुल इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस मैनर में मिलेंगे, जो भी सीक्वेंस हमने बात करी है। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखो, अगर लगता है किसी को कि हम इससे ज्यादा और पढ़ना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा और सीखना चाह रहे हैं, तो आप सीडीपी सीरीज आरंभ को भी फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर्स जरूर पुराने होंगे पर कंटेंट आज भी उतना ही नया, उतना ही बेहतरीन है, बिल्कुल क्रिस्प तरीके से बना हुआ है। और हर दिन लेक्चर्स देखो 20 मिनट पर 12 मिनट 10 मिनट इस तरीके के लेंथ के हैं। तो बिल्कुल आप हर दिन 5-6 लेक्चर्स देख करके अपनी तैयारी मल्टीपल टाइम्स बूस्ट कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट to know more about Arambh series by tapping on this style, that is seated series Arambh. That is also a playlist. Now coming to important topics of mathematics paper 1, तो सबसे पहले कंटेंट पार्ट पे देखते हैं। ज्यामिति, ज्योमेट्री से सवाल रहता है, शेप और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग से सॉलिड अराउंड अस, नंबर, नंबर सिस्टम, इससे सवाल रहता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इनसे सवाल होता है, डिवीजन से, जो बेसिक, ये पेपर 1 के बारे में बात हो रही है ना। जो बीएलएड और डीएलएड वाले बच्चे हैं वो देने जा रहे हैं, उनके लिए बात हो रही है। ये बहुत ही सिंपल सा 4 से लेकर के 4 5 3 4 5 के मैथमेटिक्स है, उनसे रिलेटेड सवाल रहते हैं, और बाकी पेडागोजी के सवाल रहते हैं, जिसमें से अगर आप तरीके से पेडागोजी पढ़ोगे, सीडीपी पढ़ोगे, तो उसके सवाल अपने आप बन जाएंगे। देन वी हैव मेजरमेंट, मेजरमेंट में चेंज से सवाल रहता है, वेट हो गया,
टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न और मनी, इन सारी चीजों से क्वेश्चन रहते हैं। बहुत ही सिंपल सटल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। और पेडागोजी का आगे जो पार्ट है, 15 क्वेश्चन इसके, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, जिसमें से कि 15 में से 12 टॉपिक तो वही होंगे जो आप बात कर रहे होंगे जब आप पढ़ रहे होंगे हमारा सीडीपी, उसी से निकल जाएंगे। फिर बारी आती है मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर 2 की, जहां पे पेपर 2 में आपको नंबर सिस्टम, नोइंग नंबर, प्लेइंग विद नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस, इन सब से सवाल मिलेगा। एल्जेब्रा से सवाल मिलेगा, रेशियो और प्रोपोर्शन से सवाल मिलेगा, ज्योमेट्री 2D और 3D दोनों जो एलिमेंट्री शेप्स होते हैं उससे सवाल मिलेगा, रिडल से मिलेगा, रिफ्लेक्शन से मिलेगा, जहां पे कि रिफ्लेक्शन जो इमेज बने हुए रहते हैं, इस तरीके का इमेज बना हुआ है, बीच में मिरर दे देगा और इसके इस साइड पे कौन सा इमेज बनेगा, यहाँ पे सी लिख देगा। तो आपको ये बताना है कि मिरर में कौन से साइड पे ये बनने वाला है, तो ये कुछ इस तरीके का मिरर इमेज बनेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन से सवाल देखने के लिए मिलेगा, डेटा हैंडलिंग से मिलेगा, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इन सब से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और अगेन इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें 20 क्वेश्चन आपका कंटेंट का होता है और बच गया 10 क्वेश्चन, वो पेडागोजी का पार्ट होता है। जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज इन मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, problems of teaching, error analysis, related aspects of learning and teaching. Then we have diagnostic and remedial teaching, Venn-Heil theory. Again, it is a very, very important theory. Venn-Heil theory एकदम पढ़ के जाना ही जाना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों जनों को। देन वी हैव NEP 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे पेपर में आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा वेन हाइल थ्योरी का। और आपको वेन हाइल थ्योरी का 2 क्वेश्चन मिलेगा, NEP का पूरे पेपर में 1 आउट ऑफ 150, हर सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन मिलेगा, लगभग आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पेडागोजिकल क्वेश्चन। और इसकी तैयारी, अगर मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है तो अगेन आप सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 पेपर 2 के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे ये देखो सारे लेक्चर्स एकदम तरीके से बने हुए हैं। एक क्वेश्चनेयर भी आपको मिलेगा यहाँ पे, जो कि आपकी तैयारी मल्टीपल टाइम्स बूस्ट करेगा। देन अगर किसी को लग रहा है कि हमें एक साथ सारी चीजों को पढ़ना है, तो आप सीटेट इन फिस्ट नाम के एक प्लेलिस्ट में जाओगे, जहां पे कि एक मैराथन सीरीज बनी हुई है, वेयर every type of question or every type of important topic is merged as one video lecture। एक वीडियो लेक्चर देखो और पूरा का पूरा सब्जेक्ट अपनी मुट्ठी में कर लो। इट इज लाइक दैट काइंड ऑफ प्लेलिस्ट। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दोज लेक्चर्स ऑल्सो। कमिंग टू इन्वायरमेंट साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसमें रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स, भोजन के बारे में, फूड, टाइप ऑफ फूड, कौन से एनर्जी गिविंग फूड है, कौन से कैसे फूड है, उसके बारे में। देन वी हैव शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, इन सबसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, जो वही 3 से 5 क्लास तक के बच्चों का EVS होता है, वहां से ही आपको मोस्टली सवाल देखने के लिए मिलेंगे। और पेडागोजिकल कंटेंट की बात करें तो कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS एंड इंटीग्रेटेड EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CCE अगेन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, टीचिंग मटेरियल और टीचिंग एड, जो हमने मैथमेटिक्स में भी बात करी थी, उस बारे में भी होगा। फिर प्रॉब्लम्स आएगा। और इन सब की तैयारी आप बेस्ट कहाँ से कर सकते हो, तो अगेन सीटेट 2022 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जिसमें सारे लेक्चर्स बहुत ही तरीके से बने हुए हैं। जाइए, देखिए और अपनी तैयारी को मल्टीपल टाइम्स बूस्ट कर लीजिए। कमिंग टू सोशल साइंस, जिसमें हमारे टॉपिक्स पेपर 2 के मिलेंगे, वेयर इट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, जहाँ पे कि हिस्ट्री में आपको व्हेन, वेयर, हाउ, अर्ली सोसाइटी, फार्मर्स, हर्डर्स, फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट, जितने भी आपको 6 to 8th तक में बेसिकली जो क्वेश्चंस जो चैप्टर्स हैं, सबसे ज्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री में आपको ये सारे देखने के लिए मिलेंगे। कल्चर और साइंस, न्यू किंगडम, सल्तनत ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एम्पायर, सोशल चेंज, रिलीजियस कल्चर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। देखो कंपनी पावर यानी क्लास 8 हमारा इंटर कर चुका है, तो क्लास 8 खत्म, लगभग वहां तक ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही जनरल जेन्युइन होते हैं। अगर आपने 2 बार भी NCERT पढ़ी है तो आपने बहुत अच्छी से तैयारी कर ली है। ठीक है। रूरल सोसाइटी, फिर कॉलोनियलिज्म और रिवॉल्ट ऑफ 1857, विमेन एंड रिफॉर्म, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस,
ये सारे मिलेंगे आपको। फिर बारी आती है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी एज सोशल स्टडी और एज साइंस, प्लैनेट अर्थ, ग्लोब, इन्वायरमेंट्स, एयर एंड वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज जो क्लास 8th में दे रखा है, और एग्रीकल्चर अगेन क्लास 8th का टॉपिक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत सिलेवार ढंग से मिलेंगी। और हाँ देखो, कंटेंट में जो ये सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन होंगे, इसमें कंटेंट के 40 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलेगा, फिर ज्योग्राफी से, और सबसे थोड़ा क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस से मिलेगा, जहाँ पे डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लाइफ, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। मीडिया को समझना, फिर उसके बाद अनपैकिंग जेंडर, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशियरी। अगेन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशियरी एंड सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस एंड अनपैकिंग जेंडर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं सिविक्स से, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस बोल रहे हैं। पेडागोजिकल इश्यूज की बात करें तो कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, फिर है क्लासरूम प्रोसेसेस, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी एंड empirical evidences, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, सोर्सेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क, इवैल्यूएशन, और ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा, एक देखो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है इवैल्यूएशन। जब तुम इवैल्यूएशन पढ़ोगे तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इवैल्यूएशन सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, पर बेसिक प्लॉट जो इवैल्यूएशन का है वो नहीं बदलने वाला है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग काम करना। देन वी हैव ग्रामर कंटेंट जो हमारे लैंग्वेज में आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंस, वॉइस, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारे टर्म्स जो होते हैं, नाउन, प्रोनाउन। एंड देन हमारे पास होगा अनसीन पैसेज। ध्यान रखिएगा, अनसीन पैसेज आता है, पैसेज के क्वेश्चन होंगे। अनसीन पैसेज के साथ साथ एक पोएट्री सेक्शन का भी पैसेज, मतलब जो अनसीन पोएट्री वाला होता है और अनसीन पैसेज होता है, ये दोनों चीजें जरूर पूछी जाती हैं। तो ये हमारा ग्रामर सेक्शन का पार्ट रहता है, जो लैंग्वेजेस में हमें देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल जितना इसमें बताया गया है, जितना इस लेक्चर में आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हो। और इस प्लेलिस्ट में भी हम इन सारे के सारे लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। देन कमिंग टू साइंस, कि साइंस में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में डिवाइड किया हुआ है। देखते हैं फटाफट से एक नजर डालते हैं साइंस की तरफ। ऑल राइट, कमिंग टू साइंस, साइंस हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 टर्म में टूटा हुआ है। और ध्यान रखिएगा, जो पेपर 2 दे रहे हैं उनको मैथ और साइंस, अगर सोशल साइंस आपका नहीं है तो जो पेपर 2 साइंस से बच्चे दे रहे हैं उनको साइंस भी अटेम्प्ट करना है और उनको मैथ भी अटेम्प्ट करना है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। तो साइंस में आपको फिजिक्स से सबसे कम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, फिर केमिस्ट्री, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से देखने के लिए मिलने वाला है। और ये टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बारे में हम इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि 6 to 8 के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, अब बहुत अच्छे तरीके से आप एक बार भी एनसीईआरटी को पढ़ लोगे, आप साइंस के लगभग सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। ऑल राइट, दिस वॉज इट। और अपनी तैयारी को मल्टीपल टाइम्स बूस्ट करिए डेली बाइट्स के साथ। हमारे वेबसाइट के कोर्सेज और मॉक टेस्ट सेक्शन के सीरीज में जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको सीटेट और सीटेट टॉपिक वाइज मॉक मिलेगा, जहां पे आप जाओ और उनको टैप करो, उन क्वेश्चंस को करो, और आपकी तैयारी मल्टीपल टाइम्स बूस्ट होगी, क्योंकि टॉपिक वाइज मॉक आपको हर एक टॉपिक का क्लियर ग्लिम्स देंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो हमारा सीटेट का मॉक है वो ओवरऑल फुल लेंथ मॉक है, जिससे कि आपको आपकी तैयारी का अंदाजा मिलेगा। ऑल राइट, दिस वॉज इट। एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर बेटर रिजल्ट, यू कैन फॉलो डेली बाइट्स फॉर श्योर, एज वेल एज मॉक टेस्ट एंड कोर्सेज, जो आपको www.dailybytes.in पे मिलेगा। साथ ही हमारे एप्लीकेशन डेली बाइट्स को भी डाउनलोड करना ना भूलें और वहां पे सीटेट को भी एक्सप्लोर जरूर करें। दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर बच्चों। अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है सीटेट से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू टेक्स्ट कर सकते हो, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी योर डाउट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। अंटिल देन हमारे टेलीग्राम चैनल, दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ना ना भूलें। साथ में डेली बाइट्स को बिल्कुल फॉलो करते रहें। सीटेट के अपकमिंग जितने भी अपडेट्स हैं वो बिल्कुल यहीं कवर किए जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।